हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। साथ ही अपने अचीवमेंट को, अपने टारगेट को एक छोटे डिवाइडेशन के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। तो आज मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। स्पेशली मुझे पेरेंट्स और बच्चों दोनों से कहना है कि अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, कोटा में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। जो उसने 12th किया हुआ था। सोचो उसकी एज कितनी थी। अभी तो उसने लाइफ को समझना भी नहीं सीखा था और वो बच्ची उसने सुसाइड कर लिया है। और उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि पापा, ये एग्ज़ाम मुझसे नहीं हो सकता और अब मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ही लास्ट ऑप्शन है। जब मैंने ये सुना ना, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई अंदर से। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये सब है क्या, ये बच्चे ऐसा क्यों सोच रहे हैं। एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ या आपकी नॉलेज जज नहीं करता। हो सकता है कि उस वक्त आपने वो चीज़ ना पढ़ पाई हो जो एग्ज़ाम में पूछी गई हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, कि आप में काबिलियत नहीं है। कभी भी एग्ज़ाम को दीजिए, पर इतना प्रेशर मत लीजिए कि वो एग्ज़ाम आपकी लाइफ बन जाए। किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनाइए। हाँ, आपने तैयारी की, आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया, आप सेलेक्ट हुई, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपनी स्ट्रेटजी बदलिए, दोबारा से तैयारी करिए। नहीं हो पा रहा, कुछ और करिए। इतनी बड़ी लाइफ पड़ी, आप कुछ भी कर सकते थे। ज़रूरी नहीं कि आप बस यही एग्ज़ाम है, ये नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और स्पेशली मैं पेरेंट्स और रिलेटिव से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बच्चों को ताने मारना बंद करिए। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, साथ ही बच्चे के अपने सपने होते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों पर अपने ड्रीम्स मत थोपिए। आपको नहीं पता बच्चे कितने प्रेशर हो जाते हैं, प्रेशर में कितनी सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं। हमेशा उनसे ये कहिए कि हाँ बेटा, एग्ज़ाम दो, अपना पूरा 100% दो। नहीं होगा कोई बात नहीं, कुछ और कर लेना। मतलब लाइफ में ऐसा उन्हें फील कराओ कि सेकंड चांस है उनके पास कुछ और करने का। ऐसा मत कहो कि सब कुछ लग चुका है, अब नहीं करोगे तो क्या होगा। उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। शायद वो इतने प्रेशर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान अपनी जान ऐसे नहीं देता। उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा, इतना तो नहीं समझ सकते। और आप लोगों से भी मुझे इतना ही कहना है, आपको पता भी नहीं है कि मैंने कितनी बार स्टैंड दिया है। बहुत बार मेरी सिचुएशन ऐसी हो रही थी मेरे साथ, खुद मैं स्पेशली बता रही हूँ। मैंने हार नहीं मानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टूट जाए और बिखर जाए, कभी नहीं। बस इतना अपने आप को संभाले रखना कि लाइफ को ख़त्म नहीं करना है। हाँ, हमसे हो रहा अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। बहुत से ऑप्शन है हमारे साथ, उसके बाद हम चले जाएंगे। बस ये नहीं कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है, ये सोच के हमें नहीं कुछ भी करना होता है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स कितनी तकलीफ में होंगे, हमसे जुड़े लोग कितनी तकलीफ में होंगे। ये लाइफ सिर्फ हमारी नहीं होती है, हमसे जुड़े हर वो शख्स तकलीफ में होता है। जो हम चले जाते हैं, जो चला जाता है उसे कोई तकलीफ नहीं, उसे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जाने के बाद क्या होगा ये कभी सोचा? अपनी माँ को जिंदा रहकर भी मरा हुआ जैसा ही उन्हें लगता है जब आप चले जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों से, और जो बड़े हैं उनसे, प्लीज़ अपने बच्चों से बात करिए, उनका हाल पूछिए। साथ ही उनसे कहिए कोई बात नहीं बेटा, नहीं होगा तो लाइफ में सेकंड ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं कि ये ज़िंदगी आपकी, एक एग्ज़ाम है जो आप दे रहे हो, सब देते हैं। ज़रूरी नहीं सबका सिलेक्शन ही हो। हाँ, आप अपना 100% दीजिए, बस इतना ही बहुत है। और सच में मैं बहुत अपसेट हो गई थी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने सोचा मैं आप लोग साथ भी ये शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जो लोग ऐसा सोचते हैं, सब बिल्कुल मत सोचिए। आपकी लाइफ से कीमती इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले ज़िंदगी है, उसके बाद कुछ और है। क्योंकि लाइफ होगी तो बहुत से ऑप्शन होंगे, जब लाइफ नहीं होगी तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेरा ब्लॉग तो रात से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ मैंने अपने 2 घंटे की जो मैथ का टारगेट रखा है डेली का, मैंने वही कंप्लीट किया था। तो 10:30 से मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी। पहले मैं बाहर पढ़ रही थी, मेरा बेबी चल रहा था। उसके बाद मुझे ठंडी लगने लगी तो मैंने फिर से अपनी कुर्ती पहन ली, जिससे थोड़ा कम लग रहा था। उसके बाद मैं फिर अंदर आ गई थी जब वो सो गया था 11:30 बजे। फिर मैंने यहाँ पे अपनी क्लासेस ली थी। तो मैंने NCERT की 6th क्लास की जो मैथ है वो स्टार्ट की हुई है। और मैंने टारगेट रखा है कि 1 वीक में मुझे NCERT की 6, 7, 8 तीनों बुक ख़त्म करनी है। तो 6 क्लास की जो है मैंने NCERT की है, उसमें अभी मेरी 3 क्लासेस बाकी रह गई हैं जिन्हें पूरा करना है।
तो मैं उसे भी पूरा कर लूँगी। आज की जो क्लास थी NCERT, उससे मैंने क्या क्या सीखा मैं वो बता दूँ। और बहुत ज़रूरी है अगर आप बेस क्लियर कर रहे हो, क्योंकि ये बेस ही क्लियर नहीं होता ना तभी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी सब कर सकते हो। और अगर एग्ज़ाम के 1-2 महीने बचेंगे ना तो आप फिर इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हो, फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना होता है। इसलिए मैंने अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है कि प्रिपरेशन ही ऐसे करूँ जो आपको सिलेक्शन स्टार्ट कर जाए। कल शाम में बस ये मैं लास्ट एग्ज़ाम दूंगी, इसके बाद तो मैं नहीं दूंगी। मैंने सोचा बस इस पर मुझे अपनी पूरी जी जान लगानी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, अपना 100% देना। उसके बाद रिजल्ट तो होगा वो मुझे स्वीकार होगा। तो फाइनली मैंने अपनी स्टडी कर ली है और अब मैं जा रही हूँ सोने। मिलती हूँ आप लोगों से। तो हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं सुबह पृथ्वी माँ को चरण स्पर्श करती हूँ। वो हमारे भार को उठाए हुए हैं, एक तरीके से माँ मानते हैं। बचपन से हम करते हैं, हमारे जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे दादी बाबा ने हमें जो सिखाया, तो ये रिचुअल्स को हम मानते हैं, तो इसलिए हमारी हैबिट है, हम करते हैं। तो यहाँ मैं फिर करने आ गई थी ब्रश। अभी सुबह के बज रहे थे 6, तो मैंने सोचा उठ के पहले घर के सारे ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने जाऊँगी, जिससे मुझे फाइनली फिर खाना बनाना रह जाए, नहाना। तो यहाँ ब्रश करते करते मैंने किचन का जो सब्जियाँ जो मैंने कट की हुई थी शाम को, वो सब मैंने कचड़ा हटाया, क्योंकि किचन को वैसे तो मैं क्लीन कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो मैं अभी का काम वो भी निपटा दूँगी। और यहाँ मैं गर्म पानी करने के लिए रख दूँगी। जब तक मैं ब्रश करके आऊँगी तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा। तो ब्रश करके मैं आ गई थी, मैंने अपना माउथ वॉश किया था, तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। बट अभी मुझे कोल्ड मेरा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा रिलैक्स मिलता है जब आप गर्म पानी पीते हो। तो मेरा पानी तो गर्म हो चुका था। फिर मैं बनाने लग दी थी चाय। मेरे हस्बैंड को पीनी थी चाय, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था जो काम के बाद भी चाय पीने का। गला अजीब सा हो रहा। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी भी आपको लग रहा होगा मेरी गले की आवाज़, मुझे वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मैं चाय रख दूँगी, फिर मैं दूध से मलाई निकाल के चाय में डाल दूँगी दूध। उसके बाद फिर जो बचे हुए काम है मैं उसे भी जल्दी से निपटाना ही सोच रही हूँ कि उसे भी कर लूँ। तो यहाँ मैं पहले बैठ के पानी पीऊँगी और मैं 5 मिनट का ब्रेक भी लेती हूँ, क्योंकि पानी थोड़ा गर्म में पीती हूँ, जैसे घूट। और साथ ही मैं पूरे दिन का टारगेट सोचती हूँ कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या सेगमेंट पढ़ने हैं और इसे कैसे अपना मैनेज करना है। तो मैंने सोचा अब झाड़ू रह गई, मैं उसे भी लगा दूँ, उनकी चाय भी बन जाएगी और मेरी झाड़ू भी निकल जाएगी। तो एक टेंशन नहीं रहेगा कि अभी घर में झाड़ू लगना है। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ पोछा ला के नहाना ही रहता है, तो इसीलिए। और मैं सब्ज़ी काट के भी आज मैंने रख ली है, सिर्फ मुझे बनाना रहेगा। तो फाइनली इनकी चाय भी बन गई है और अब चलते हैं स्टडी करने। तो मैं आ गई हूँ पढ़ने। तो अभी टाइम हो गया 8:12। और मुझे आज जो पढ़ना था, जैसे मैंने डेली अपना करंट अफेयर का जो टारगेट रखा है वो मैं अपना 30 या 40 मिनट में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं बस यही करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं करंट अफेयर पढ़ूँगी। करंट अफेयर की क्लास करने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो चलिए मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास ले लेती हूँ। और साथ ही मैंने टाइमर लगाया है 3 घंटे का। तो मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, हाँ शायद ऐसा ही रहता है। तो मैं देखती हूँ मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लासेस जो थी वो मैं ले रही थी।
और मैंने सोचा है अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कि मैं डेली आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं। तो आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डेली एक दो क्वेश्चन हम पूछेंगे, आपसे बताएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी करंट अफेयर ही अच्छी होगी, साथ में हमें चीज़ें पता भी चलेंगी। और एक नई चीज़, जो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं, वो उनका नाम है प्रशांत कुमार। तो फाइनली मैंने क्लास ले ली है और मेरी 2 घंटे की स्टडी हो चुकी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। और अब मैं पढ़ूंगी अपनी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी करने से पहले मैं अपनी करंट अफेयर की क्लासेस जो मैंने ली है उसको मैं 10 मिनट के लिए रिवीजन कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी साइकोलॉजी की क्लास करने चली जाऊँगी। इससे क्या होगा, जो चीज़ें लिखी हैं वो बार दोबारा रिवीजन हो जाएंगी और अच्छे से रिवाइज होकर याद भी हो जाएंगी मुझे। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ। अब अपना साइकोलॉजी की जो क्लास है उसे पढ़ूंगी और देखती हूँ मुझे आज क्या पढ़ना है। तो उस दिन मैंने जीन पियाजे पढ़ा था, आज मैं कोहल वर्ग पढ़ूंगी। तो चलिए फाइनली मैं अपनी क्लास ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ क्लास के बाद। और बस आप लोगों से इतना ही कहना है, तो प्लीज़ जब भी स्टडी करिए टारगेट बनाइए, उस हिसाब से करिए और आपके जो भी गोल है उसे अचीव करिए। ये मैं रोज़ आपसे कहती हूँ इसीलिए, क्योंकि जब आप गोल अचीव करोगे तभी आप स्टडी अच्छी कर पाओगे। तो फाइनली 10:36 हो गया, 40 मिनट रह गए थे मेरे टाइम के, लेकिन मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था इसलिए मुझे अभी उठना पड़ा 10:36 पे ही। वैसे मैं 11 बजे तक पढ़ती। तो फाइनली मैंने सारा काम निपटाया। रूम क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाना, क्योंकि इनको निकलना था तो मैं नहा नहीं पाई थी। मैंने पहले इनके लिए खाना ही बना दिया था। सब्ज़ी की तैयारी मैंने सुबह ही करके रख दी थी, इसीलिए कि मुझे सिर्फ आटा ला के खाना ही बनाना पड़े, जिससे मुझे टेंशन भी ना आए और काम आसानी से हो जाए। तो सब्ज़ी बनने के बाद अब मैं बना दूँगी रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं इनको खिला के तब मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि मेरा नहाना ही बचा हुआ है। ये खाना खा के चले जाते हैं तो पहले आधा काम तो हो ही जाता है। उसके बाद जो बचता है वो तो मैं अपना धीरे धीरे करती रहती हूँ। उसका भी मैंने टाइम बनाया है कि मुझे 2 घंटे में ही करना होता है, मैं उतने में निपटा लेती हूँ। सारा काम ख़त्म करके मैं छत पे आई थी और फिर जो मैंने आपसे बात शेयर की थी मेरे दिमाग में यही चल रहा था। उसके बाद फिर मैं कपड़े लेके नीचे आ गई। मैंने कहा आप चलो पढ़ लेती हूँ 2 घंटे, क्योंकि आज मैंने बेबी को नहा के तुरंत सुला दिया तो 2 बजे तक वो सो गया और मुझे फाइनली 3 घंटे का टाइम मिल जाएगा। 2 घंटे में अच्छे से पढ़ भी लूँगी। और आज मैं अपने बायोलॉजी का 2nd चैप्टर पढ़ रही हूँ, घटना चक्र से, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाली बुक ली हुई थी उसमें उसे बहुत अच्छे से दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, उसकी डिटेल दी है और साथ ही सारे एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में आए हुए जो भी पढ़ने एग्जाम होते हैं उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी दिए गए। तो इससे तैयारी भी अच्छी हो जाती है और साथ ही सारी चीज़ें मैं पढ़ भी लूँगी और मेरा रिवीजन भी होता जा रहा है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।